दोस्तों, दूसरों के अनुभव से हम कैसे सीख सकते हैं। लाइफ बहुत ही हमको एक सीमित दायरे में मिली हुई, उसमें हम खुद के अनुभव से तो सीखेंगे, लेकिन दूसरों से अनुभव से हम कितना ज़्यादा सीख सकते हैं, आज उसके हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि हम जितना खुद के अनुभव से नहीं सीखते, उतना औरों के अनुभव से सीख सकते हैं। मान लीजिए कोई खड्डा है और खड्डे में गिर के देखने का जरूरत नहीं कि खड्डा कितना डीप है। आप दूसरों के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज हितेश परमार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों स्वयं विकास में। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपकी कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको वो चीजें मिलने जा रही है जिसकी आपका लाइफ में ग्रोथ दोस्तों निश्चित है। आप हमेशा लाइफ में कामयाब होंगे ही होंगे। यहाँ की जो टीचिंग से वो अप्लाई करिए और लाइफ में आपका ग्रोथ निश्चित है दोस्तों। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेगी, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है और आपकी कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और तो बात करते हैं कि अनुभव, यानी सारे अनुभव हम खुद करें वो जरूरी है, हम दूसरों के अनुभव से भी हम सीखने चाहिए और सीख रहे ही है, हम ऑलरेडी हम सीख रहे हैं, लेकिन और कैसे हम ज़्यादा फायदा ले। देखिए दोस्तों, हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, हम कैसे एंगल से लाइफ को ले रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लाइफ में हमको आगे बढ़ने के लिए दूसरों के अनुभव से हम सीख सकते हैं। हर एक के पास बहुत अच्छी अच्छी अच्छाइयाँ भी होती है, तो अच्छाइयों से हम क्या सीख सकते हैं, या उन्होंने जो अनुभव लिए लाइफ में, उनके साथ जो घटना हुई वो घटना से हम क्या सीख सकते हैं, वो हम बातें करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टिपेंद्र गड्ढा यानी टप्पू, उसकी बात करें तो जो वो छोटा सा अभी भी मतलब वो शरारतें बहुत करता रहता है, बराबर ना। तो एक बार क्या होगा, पूरे साल शरारत की और लास्ट में क्या हो गया कि जब वो स्कूल में गए तो जब उनका रिजल्ट आया तो प्रिंसिपल सर ने उनके साथ मजाक कर दी। यानी कि ये जो सिचुएशन, इसमें हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम मजाक कर सकते हैं तो कोई हमारे साथ भी मजाक जरूर कर सकता है दोस्तों। तो हर चीज से, हर सिचुएशन से हम सीख सकते हैं। कोई हमारे दोस्त हो सकते हैं, कोई हमारे पहचान वाले हो सकते हैं, कोई ऐसे जो हो सकते हैं जो अपने शेयर मार्केट का अनुभव सुना रहे हो जिसमें उन्होंने बहुत सारा नुकसान किया हो, तो उसमें से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने लॉस की शेयर मार्केट में, जो कि कई सारे लोग इसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, कई लोगों ने इसको प्रोफेशन बनाया हुआ है, कैसे क्या इन्होंने लॉस कर दिया। तो वो बताएंगे कि मैंने एफएनओ किया था, मैंने जो है लिवरेज लिया हुआ था, मैंने मेरे कैपिटल से ज़्यादा कई सारा पैसा जो है वहाँ पे ट्रेड किया था, मैंने इंट्राडे किया था, अपना काम धंधा छोड़ के सारा पूरा उसमें लग गया था और अभी मैं काम वो बंद कर दिया, यानी शेयर मार्केट बंद कर दिया। तो क्या हुआ, क्या गलती हुई। जब अगर हम जब उनको पहले मिलते थे तो वो बातें करते थे, पूरे दिन शेयर मार्केट की बातें करते थे। आज वो उन्हें बोलते हैं शेयर मार्केट मतलब नाम मत लो। तो क्या हुआ, तो हम उनसे सीख सकते, कौन सी बातें उन्होंने उनसे गलत हुई उनसे हम सीख सकते दोस्तों। कई सारे हमारे सीनियर पर्सन होते हैं, रिटायर पर्सन होते हैं, और अबव 60 जो लोग हैं, बहुत ही वैल्यूएबल लोग हैं, बहुत अच्छा उनका अनुभव होता है, उनके पास आप जाके बैठिए, वो आपको बहुत सारी बातें बताएगी। तो उनके एक एक टॉपिक आता है उनका रिटायरमेंट का। तो जब रिटायरमेंट की बात आती है, तो जब रिटायरमेंट में कई सारे लोग आज भी काम कर रहे हैं, कई सारे लोग को आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो जब वो बात आती है तो बहुत सारे अनुभव आपको शेयर करेंगे। लेकिन एक बात हमको मालूम पड़ेगी कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए जितना भंडोर, यानी जो कॉर्पस, जो फंड इकट्ठा करना चाहिए था खुद के लिए, वो उनका कम हो पाया है। तो वो बात करेंगे तो उससे भी हमको सीख मिलती है कि भाई अपने भी खुद का रिटायरमेंट है, हमको भी उसके लिए बहुत अच्छा रिजर्व अपना खुद के लिए रिटायरमेंट का होना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी कोर्सेज कर रहे हैं। तो उनको सारा पैसा वहाँ लगाना पड़ रहा है। उन्होंने सारी अब तक जो प्लानिंग की थी बच्चों के लिए वो कम पड़ रही है। तो जब उनसे आप बातें करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हायर एजुकेशन की जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। जो उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो एग्जीक्यूट बराबर नहीं हो पाई, वो कम प्लानिंग कर पाई, यानी जो महंगाई इतनी बढ़ गई कि प्लानिंग एक साइड पे रह गई और खर्चे बहुत बढ़ गए एजुकेशन के, तो कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ा। तो क्यों लेना पड़ा, क्योंकि वो प्लानिंग में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो गया, जो कैलकुलेशन कम गिर गए। तो ऐसा भी होता है। ये कोरोना, ये कोविड-19 से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बात हमको सीखने को मिली कि भैया जो है एक साल का रिजर्व अपने पास कम से कम होना चाहिए, जिससे एक साल कम से कम ऐसा कोई कभी समय आए तो अपना लाइफ स्मूथली चल जाए। और क्या होना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर हमारा बहुत बढ़िया होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। हमको कोविड-19 ने बढ़िया तरीके से सिखा दिया दोस्तों। और हमको ये लॉकडाउन में या ये जो कोविड-19 एक बहुत बढ़िया बात सिखाई कि कभी भी हमको एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल इनकम कमानी चाहिए दोस्तों। तो ये कोविड-19 ने भी हमको बहुत बढ़िया सीख दी है। मैं तो समझता हूँ कि ये ऊपर वाले के आशीर्वाद है, उसकी ब्लेसिंग है, उसने हमको
चेक करने के लिए भेजा है कोविड-19 की जाओ ये साले मनुष्य नीचे जो है वो लोग क्या कर रहे हैं ना समझो। ये लोग ना बहुत अभिमानी आ चुका है, उनका अंदर गुरूर आ चुका है, ना कुदरत को मान रहे हैं ना मेरे को मान रहे, जरा उनको ठिकाने पे लाओ तो उसकी भी शायद कुछ मर्जी हो सकती है। अगर हम देखते हैं बहुत बार कैसा होता है कि कई भाई भाई के अंदर झगड़ा हो जाता है, भाई बहन के अंदर झगड़ा हो जाता है, क्लोज रिलेशन में झगड़ा हो जाता है, कई सालों दर सालों पूरी जिंदगी वो लोग बात नहीं करते हैं। क्या हो गया? क्योंकि उसमें से एक जो पर्सन है या दोनों में से एक भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना ईगो छोड़ने के लिए नहीं है। अगर वो झुक जाए, अगर वो माफ कर दे, अगर वो माफी मांग ले, उसकी गलती भी ना हो माफी भी मांग ले ना, तो भी वो रिश्ता वापिस पहले से जैसे जुड़ जाएगा और अच्छा और बेटर बन जाएगा। लेकिन दोनों में से एक भी झुकने के लिए रेडी नहीं है, उसकी वजह से वो हमेशा लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है, झगड़ा कंटिन्यू रहता है और फिर बहुत फासले बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। छोटे बच्चे हम देखेंगे बराबर ना, तो वो हमेशा हंसते रहते हैं। क्यों? पूर्ण उनको कोई टेंशन है ही नहीं, तो उसके लिए वो हमेशा हंसते रहते हैं, न वो कोई चिंता करते हैं। उनका डिमांडिंग नेचर भी बहुत बढ़िया रहता है, जो उन्होंने जिद की तो उनको चाहिए मतलब चाहिए। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कला है, बहुत बढ़िया गुण है उनके अंदर। और वो हमेशा खेलते रहते हैं और उनका जो क्यूरियोसिटी पावर होता है, जो सवाल पूछते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के वो सवाल होते हैं और वो सवाल में उनकी क्यूरियोसिटी होती है, उससे बहुत कुछ वो सीखते रहते हैं। तो ये अगर हमने बचपना भी अपने अंदर ला दिया ना, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। मेरे एक रिलेटिव है और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ऐसी संगत बनाना शुरू कर दिया। अभी भी बहुत ही कम उम्र है, लेकिन फिर भी मतलब वो एक ऐसा टाइम बोलेंगे कि जब उनको अच्छी संगतें लगानी थी, उन्होंने बुरी संगत में लगना शुरू कर दिया। और एक बार वो चस्का पड़ा तो फिर और बुरी 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 संगत, वो जहाँ भी अलग अलग एरिया में भी जाने का तो अपने जैसे दोस्त बना बना लेने का। चाहे वो ऐसे दोस्त ढूंढ लेते या दोस्त ऐसे उनको ढूंढ लेते थे मालूम नहीं, लेकिन वो संगत ऐसी बना लेने का कि उनको दारू पीने का कम उम्र में जो है वो आदत पड़ गया है और आज वो भी छूट नहीं पा रहा है दोस्तों। और अभी ऐसा हो रहा है कि वो दारू तो पी लेंगे लेकिन अभी दारू उनको पीना शुरू करेगा। ये कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो संगत जो है ना, इस संगत हमको कहाँ ले जाए, हमारे संगत कैसी, हमारे दोस्त कैसे, वो जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। इससे बहुत कुछ ऐसी सीखने वाली बात है दोस्तों। हमारा समाज है और उसमें हमारे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उनका एक आदर है, जब भी हम उनके पास जाएंगे ना तो पूछेंगे क्या समाचार है। फिर हमने और कुछ बात किया, वापस आधे मिनट एक मिनट बाद बोलेंगे क्या समाचार है। फिर वापस हमने और कुछ बात की, इधर उधर की बात की, फिर वापस पूछेंगे क्या समाचार है। वो 5-10 मिनट में तो 4-5 बार पूछ डालेंगे क्या समाचार है, क्या समाचार। वो इतने ईगर होते हैं न्यूज़ के लिए, समाचार के लिए। और ये हमारे समाज का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक यूएसपी है कि सब लोग ना सबकी जानकारी खूब रखते हैं। तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि भाई आप न बोलना चाहो तो भी आपसे 2-4 न्यूज़ तो आप बाहर फेंक ही दोगे। तो बहुत मजे वाली कभी मजा भी आता है और बहुत सारी ये भी होता है कि यार क्या पावर है इनका, रिसेप्टिव पावर कितना है यार, बाकी लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के लिए कितने बेताब है और क्या समाचार रखते हैं लोग ये लोग। तो मेन उनकी खासियत अगर देखने वाली बात है कि कितना रिसेप्टिव पावर है उनका और उनको जानकारी के बारे में, और उनका जो क्वेश्चन करने का जो है मेरे समाज का में ये खासियत है कि वो लोग सवाल पूछना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जब सवाल पूछते हैं तो सामने वाला जवाब देना ही देना है, जानकारी आपको देना ही देना है। तो सवाल पूछना भी एक बहुत बड़ी कला हो जाती है। जो मैंने प्रतिष्ठित व्यक्ति बोला तो उनके अंदर भी वही खासियत है कि वो सवाल पूछ के जानकारी ले लेते, सवाल पूछ के आपके अंदर से अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें होती है दोस्तों। मेरे एक और परिचित व्यक्ति है, उनका जो हमेशा एसिडिटी का हेल्थ का इश्यू रहता है कि भाई एसिडिटी होती रहती है। और उनका और एक है कि भाई माइग्रेन भी कभी होता है या हेल्थ के चैलेंजेस रहते हैं। दोस्तों मैंने हेल्थ के बारे में ये सीखा है कि सिंपल कुछ ज़्यादा नहीं, अगर पानी भी हम भरपूर मात्रा में पीते रहे ना, अपनी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसको हम हाइड्रेट करते रहे ना, तो जिंदगी भर कभी ये एसिडिटी, माइग्रेन या जो पेट की समस्या होती है ना, कभी नहीं होगी दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं आपको चैलेंज मारता हूँ, जितना पानी पीना चाहिए ना नहीं पी रहे। क्या करें इन लोगों का? तो दोस्तों कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने उनसे सीखना है कि भाई हमने पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। रोज का 2.5 से 3.5 लीटर पानी जाना चाहिए बॉडी में। और क्या होता है कि मेरे एक गुरु है और मैं तो कई सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये जो गुरु है मैं उनसे सीखा कि एक गुरु नहीं होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल गुरु होने चाहिए। हेल्थ के गुरु हो, वेल्थ के गुरु हो, आपके आप सोशली कैसे डेवलप कर रहे हो उसके गुरु हो, आपका एजुकेशन या जो वो टाइप का जो है उसके गुरु हो, यानी हर चीज़ के प्रोफेशनल के गुरु हो। हर जो सेक्टर है आपका, हर लाइफ में जो आयाम है उसके बारे में आपके गुरु होने चाहिए, मल्टीपल गुरु होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको हर एक का एंगल आपको सीखने को मिलेगी, उनकी पर्सनल कोचिंग भी आपको मिले। कई सारे लोग जो कच्चे हैं
या फिर मारवाड़ के है, जैन समाज के है और गुजराती है, और ये सब जो है ना, अगर आप सिंधी कम्युनिटी को देखेंगे तो बोरी मुसलमान है, ऐसे बहुत सारे हमारे भाई है। अगर आप उनसे सीखना चाहें ना, तो एक चीज सीख सकते हैं अच्छी तरह से, व्यापार कैसे करें। और ये सब लोग के ना खून में, रग रग में व्यापार बसा हुआ है दोस्तों। तो आप जब भी उनको मिलेंगे और आपको मालूम पड़ेगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यापार ही कर रहे होंगे दोस्तों। तो हर किसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका सीखने का रवैया होना चाहिए, आपका एंटीना सीखने का होना चाहिए दोस्तों। उनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे वो कॉपरेट करते हैं, कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कई सारे लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना हो तो डर लगता है। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना नहीं हो रहा है उनसे, उसकी वजह से कई सारी कामयाबी उनको नहीं मिलते दोस्तों। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना बहुत जरूरी है, और अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो कई सारी बातों से हम जब सामने वाले बात करते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं, उनके अनुभवों से हम उनसे सीख सकते हैं, उनके लाइफ में जो उनको फेलियर मिला है उनसे भी हम सीख सकते हैं, जिन्होंने जो कामयाबी पाई है उनसे भी सीख सकते हैं, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं क्या बताऊँ आपको कि प्रार्थना कैसे करें, तो प्रार्थना करने के लिए भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्रार्थना कैसे करें ये भी सीखने वाली बात होती है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग की मास्टरी होती है। तो मास्टर लोगों से हम सीख सकते हैं खुद को सरेंडर कैसे करें और बढ़िया काम कैसे करें। वैसे भी कुछ लोग होंगे जो बहुत बढ़िया तरीके से सरेंडर किया है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग बेहतरीन काम करना चाहते हैं, कर्म ही पूजा है और वैसी वो साधना करते हैं कर्म की, तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं, उनका एक बढ़िया नाम हो जाता है, तो वो अपना बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांडिंग करना अच्छी तरह से उनको आता है। तो ऐसे कई सारे लोगों से हम मल्टीपल चीजें दोस्तों सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम कुछ ऐसे कामयाब लोगों से सीखते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो वैसे लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, भले उनको हम पर्सनली मिले हो या न मिले हो। अगर सपनों के बारे में बात करें तो हमारे धीरू भाई अंबानी जी है, जो जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में काम किया, रिलायंस कंपनी की स्थापना की, कहाँ थे और कहाँ से कहाँ उन्होंने बिजनेस का स्थापना किया दोस्तों। तो ड्रीम क्या होता है ना, वो उनसे सीखा जा सकता है कि भाई कैसे सपना हो और वो सपने को कैसे पूरा किया जाना चाहिए उनके। और एक बात सीखने जैसी है कि सपने पूरे करने में और बिजनेस को कामयाब करने के चक्कर में आपको अपना हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। यानी आपकी कामयाबी ऐसी हो जो ओवरऑल कामयाबी हो, यानी संपूर्ण कामयाबी हो, खाली जो है बिजनेस वाली न हो, है ना। आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सभी पहलुओं को कवर करने वाली आपकी कामयाबी हो, ओवरऑल कामयाबी हो सकती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात जो हम धीरू भाई से सीख सकते हैं दोस्तों। टाटा की बात करें तो रतन टाटा जी से उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। रतन टाटा का बात करें अगर हम, टाटा का साम्राज्य की बात करें तो कितना फैला हुआ है, कितने सारे बिजनेस है, कितने सारे ब्रांड्स है, कितने सारे कंट्रीज में टाटा ब्रांड फैली हुई दोस्तों, कितने सारे डिपार्टमेंट है, कितने सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन उनका एक उसूल है, उनका एक प्रिंसिपल है, और वो डे वन से है कि एथिक्स, हर कार्य में एथिक्स, हर कार्य में एथिक्स, हर कार्य में एथिक्स, और वो एथिकली सारे काम करते हैं दोस्तों। तो एथिकली जब काम करते हैं तो इतनी बढ़िया ब्रांड होती है, लॉन्ग टर्म ब्रांड होती है। कई सारे लोग उनके पीछे आए, कई सारी कंपनियां उनके पीछे से और बहुत बड़ा नाम किया, और आगे आज वो वापस चली भी गई है, उनका नाम चला भी गया है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो एथिकली कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए दोस्तों, एथिक्स जो है वो फॉलो नहीं कर पाए दोस्तों। जो रतन टाटा जी से हमें सीख सकते हैं कि एथिक्स कैसे हो दोस्तों, है ना। और हम देखते हैं कि कई सारे लोग सेलिब्रिटी जो है, या कई सारे लोग नॉर्मल लोग भी, कई सारे लोग सुसाइड कर देते हैं। तो सुसाइड क्यों हुआ दोस्तों, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि एक तो पहली बात कि अच्छे दोस्त उनकी लाइफ में नहीं थे। अगर अच्छे दोस्त होते तो वो उनको बात शेयर करते थे, सुसाइड करने का मौका नहीं होता था, और वो लाइफ को फुल्ली एंजॉय नहीं करते थे। लाइफ को एंजॉय भी करना बहुत जरूरी दोस्तों। हमारे कुछ खास शौक भी होने चाहिए, वो शौक करने में आप इतने भूल जाओ दुनिया को, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपने आप को एंजॉय करो तब, और जो सारे दुख दर्दों को भूल जाओ तो आप लाइफ को एंजॉय करोगे और हमेशा मोटिवेट रहोगे, खुश रहोगे, तो आपको है जो है सुसाइड करने का मौका नहीं आएगा दोस्तों। कई सारे सेलिब्रिटी हम देखते हैं कि एक अच्छे दायका यानी 10-15 साल वो बहुत बढ़िया काम करते, उसके बाद वो जो है एक्टिंग का करियर छोड़ देते हैं, या तो उनको मजा नहीं आता है, उनको पहले वाले रोल मिलता नहीं है, और वो बाद में अपने एक्टिंग बोलते हैं कि अभी नहीं करना है, समाप्त कर देते हैं। लेकिन हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी जो मिलेनियम स्टार है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो चुका, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्टिंग कभी बंद नहीं की, और वापस उन्होंने जो इनिंग थी अपनी कंटिन्यू कर दी। लाइफ में सेटबैक आते हैं लेकिन उन्होंने बाउंस बैक करके अपने आप को आज वापस पहले से भी और उससे भी ऊंची जगह पे अपने आप को स्थापित कर दिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस एक्शन, कंटिन्यूस रिस्पॉन्स, कंटिन्यूस उनकी एक्शन जो है वही उनको वहां आगे ले गई, तो वो कहीं रुके नहीं दोस्तों। वॉरेन बफेट से हम ये सीख सकते हैं कि अगर लाइफ में
12 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत कर दी जल्दी। तो कम उम्र में अगर हम जल्दी शुरुआत कर ले तो कितना फ़ायदा हो सकता है। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहिए दोस्तों। कंपाउंडिंग का बेनिफिट वॉरेन बफेट से हम सीख सकते हैं कि तो शुरुआत जल्दी किया जाए तो और कंपाउंडिंग किया जाए वेल्थ को तो कितना ग्रो हो सकता है दोस्तों। तो ये वॉरेन बफेट से हम सीख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी से हम ये सीख सकते हैं कि भाई एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम मिला हो या बैकग्राउंड हमारा कैसा भी हो, लेकिन लगातार इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट से कोई बंदा पीएम तक भी पहुंच सकता है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में नाम कर सकता है। और आज भी आप देखेंगे तो लगातार अपने आप को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं दोस्तों। और जो है बहुत बढ़िया उन्होंने अपना लेवल बनाया। तो आप भी बन सकते हो पीएम, आप भी एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो दोस्तों। लगातार सीखते रहने की बात है। हर एक के अंदर से जो अच्छाइयाँ है, हर एक के अंदर से जो अनुभव है, उन्होंने जो गलतियाँ की वो न करते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, ये दोस्तों ये जो तरीका है वहाँ से हम सीख सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें हेल्थ की तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना और अपने हेल्थ को टाइम देना और अपने स्टंट्स करना, अक्षय कुमार जी से हमें सीख सकते हैं दोस्तों की शुरुआत जो है दिन की बहुत बढ़िया करके सुबह का टाइम अपनी हेल्थ को देख के अपने आप को फिट रख के कई सालों से उन्होंने प्रूव कर दिया है। और उनका जो सिस्टम है खाने का, पीने का और सोने का बहुत बेहतरीन उन्होंने बनाया हुआ है। उसकी वजह से वो लाइफ में कामयाब हो रहे हैं दोस्तों। दूसरों की लाइफ में बढ़िया कंट्रीब्यूशन करके भी हम बहुत मैसिव सफलता पा सकते हैं। और ये हमने सीखा है कि सोशल मीडिया की जो ऐप है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और बात करें हम व्हाट्सएप की, गूगल की, फेसबुक की, तो लोगों को फ्री में कुछ सेवाएं देके उन्होंने कितना बड़ा नाम कर दिया। एप्पल ने देखा कि मैं लोगों को ऐसा मोबाइल दे दूं जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाए दोस्तों। तो इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने की भावना, की इंसान का लाइफ बहुत स्मूथ हो जाए, बहुत आसान हो जाए, अपने सारे काम वो आसानी से कर पाए, वैसा मैं कुछ दे दूं और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया दोस्तों। तो ये सारी बातें होती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में हम बात करें तो उनके सालों में जितने साल उन्होंने प्रैक्टिस किया क्रिकेट खेला, तो हर साल और उसके पहले भी और बाद में भी रेगुलर जो है एक्सरसाइज वो उनका रोज का फंडा था दोस्तों। रेगुलर एक्सरसाइज, वो छुट्टी हो या न हो, क्रिकेट हो या न हो, हॉलीडे हो या न हो, हर रोज जो है एक्सरसाइज करना, हर रोज नेट प्रैक्टिस करना। और उनका जो फॉर्मूला था दोस्तों, रोज का उनका जो प्रैक्टिस का फॉर्मूला था वो बहुत ही लाजवाब है। और वो उसके ऊपर डटे रहे और उसकी वजह से उनको बहुत बढ़िया कामयाबी मिली। दूसरों की असफलता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। अपनी लाइफ में देखते हैं कई सारे बिजनेस धराशायी हो जाते हैं, कई सारे लोग लाइफ में नाकामयाब होते हैं, तो उन्होंने क्या गलती की उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें जो है क्वालिटी की, क्वालिटी प्रोडक्ट की बारे में बात करें तो आज अमेरिकन कंपनियां हैं, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है। और उनके जो क्वालिटी होती है, सेम क्वालिटी आपको हर पैकेट में, हर उनके प्रोडक्ट में आपको मिलेगी। तो कोका कोला हो, चाहे वो कॉलगेट हो, अमेजोन हो, रिबॉक हो, नाइकी हो, ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, ये सब के सब के अंदर आप देखेंगे तो एक्सेलेंट क्वालिटी होती है। और एक्सेलेंट क्वालिटी को वो लोग मेंटेन करते हैं, लगातार वो क्वालिटी उनकी हमेशा रहती है। वो कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी उनकी गिरती नहीं है। उनका जो प्राइस है वो हमेशा ऐसा रहता है कि वो क्वालिटी को उनको अपने को पसंद आता है और लोग पूरा वर्ल्ड पूरा उनको मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो एथिक्स से और क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, बेहतरीन चीज़, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ वो देते हैं और लोग पूरे पसंद करते हैं, पूरे वर्ल्ड में पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो उन्होंने बोला है वो देते हैं। क्वालिटी में भाव अच्छा लेके फिर क्वालिटी कम नहीं करते थे। ये भी बहुत सारी बातें दोस्तों हम जिससे सीख सकते हैं। जापान के लोगों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जापान के बारे में अगर हम समझे तो वहाँ के मैक्सिमम लोगों का अच्छे से अच्छा आयुष्य है। पूरे वर्ल्ड में आज उनका एवरेज सबसे लंबा है, 90 साल 100 साल के एवरेज आयुष उनका पूरे वर्ल्ड में है दोस्तों। तो कैसे करते हैं वो लोग? क्या करते हैं? रोज 1 घंटा वो सूर्य स्नान करते हैं दोस्तों। इतना बढ़िया उनका जो एथिक्स है या उनके जो रूल्स है वो अपने हेल्थ के लिए फॉलो करते हैं। उनके रेडियो पे एक गाना बजता है तब वो पूरा जो उनका टाइम है उतने टाइम तक वो एक्सरसाइज करते हैं। और वो जो है हेल्दी खाने में बिलीव करते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया तरीके से लगातार इंप्रूवमेंट में बिलीव करते हैं। और अगर हमने देखा होगा तो जापान के जो प्रोडक्ट है ना, उनकी क्वालिटी जो है वो कोई मैच नहीं कर सकता है। क्योंकि वो हर एक बारीक से बारीक जो है चीज़ के ऊपर इंप्रूवमेंट करते हैं, बारीक से बारीक चीज़ के ऊपर वर्क करके अपने आप को बेहतरीन बनाते हैं दोस्तों। तो जापान से भी बहुत कुछ सीखने लायक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा। जय हिंद।